दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको अक्सर फील्ड में मिलने वाले रोग स्कैब्स या डर्मेटोफाइलोसिस पर चर्चा करूंगा। अक्सर यह रोग संकर नस्ल की गायों तथा उसके काफ एवं हिफर में हो जाता है। यह रोग कंटीजियस भी है, छूतदार भी है। एक जानवर से दूसरे जानवर में यह फैलता है। यह रोग डर्मेटोफाइलोसिस खास करके वेक्टर के द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। अगर रोग के एरिया की बात की जाए तो यह लगभग पूरे विश्व की पशुओं में लगभग सभी पशुओं में कम या ज़्यादा देखने को मिल जाता है। डर्मेटोफाइलोसिस खास प्रकार के दो जीवाणु एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरियम तथा डर्मेटोफिलस कॉन्गलेंसिस द्वारा यह रोग पशुओं को होता है। यह रोग समान रूप से नर एवं मादा पशुओं में तथा लगभग सभी उम्र के पशुओं में होता है। यह रोग होने पर पशु का शरीर भार धीरे धीरे कम होने लगता है, दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। भारवाही जानवर जो ड्राफ्टिंग एनिमल हैं उनमें उनकी कार्य क्षमता क्रमशः घटती ही जाती है। जो पशु कमज़ोर होते हैं उनकी इम्यूनिटी डाउन होने के कारण उनकी मौत भी होते हुए देखी गई है। इस रोग का प्रभाव पशु के प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता है। इस रोग के बैक्टीरिया खासकर मिट्टी में अपना जीवन बसर करते हैं, फिर वहां आसपास के पशुओं में स्किन में भी घुसकर उस पशु को अपना शिकार बनाते हैं। मौसम की अत्यधिक गर्मी, आर्द्रता अधिक होने पर तथा पशु को बारिश के सीजन में अधिक देर तक पशुशाला के बाहर भीगने देने पर, यानी अगर पशुशाला के बाहर में बंधा हुआ है तो भी इस रोग के ज़्यादा होने की संभावना है। इस रोग के बैक्टीरिया को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हैं। अगर हम पशु को बाहर भीगने देते हैं या मौसम में आर्द्रता अधिक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यह रोग उसी के अनुरूप बढ़ता भी है। जब पशु खासकर घने बाल वाला हो तथा जब उसे स्नान कराने के दौरान जब पशुपालक द्वारा पेंट ब्रश का उपयोग किया जाता हो, यानी हम जो स्नान के दौरान जो काफ़ी हार्ड ब्रिसल्स का जो ब्रश उसके ऊपर रगड़ते हैं, उसके उपयोग करने पर भी यह रोग ज़्यादा होता है। उस स्थिति में वहाँ बाल की जड़ में स्किन पर क्या होता है कि छोटी छोटी स्कैब्स या क्रस बन जाता है, जिसे केराटिनाइज्ड मटेरियल होते हैं, जिसमें छोटा छोटा मस्से का रूप ले लेता है। और वो केराटिनाइज जो मटेरियल होता है वह छोटा छोटा मस्सा का रूप ले लेता है तथा जिसमें पस भर जाता है। यह पशु के गर्दन तथा सिर के पास तो होता ही है, साथ में पूरे शरीर के अलग अलग भागों में भी हो जाता है। पशुओं को जब यह रोग हो जाए तो पशुपालक या चिकित्सक होने के नाते मैं आपको विशेष रूप से ध्यान दिलाना है कि यह रोग जूनोटिक है। यह रोग रोगी पशु से मनुष्यों में भी आसानी से फैल सकता है। कब? जब आप खुले हाथों से पशु संपर्क में आते हैं। मनुष्य में यह रोग होने पर बिना दर्द वाले फफोले हाथ तथा बाँह पर हो जाते हैं तथा कुछ दिन बाद वह पास्चुल्स फूटकर बह जाते हैं तथा वहाँ पर ठीक होने के बाद दाग का निशान छोड़ देते हैं, जो देखने में बुरा लगता है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब इस रोग से पशु को कैसे बचाया जाए उसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इस रोग में सबसे पहले इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 20 mg पर kg बॉडी वेट पर इंट्रामस्कुलर 10 दिन तक IM देते हैं। जब पशु गर्भित ना हो, प्रेगनेंसी ना हो। दूसरी दवा क्लोरोफेंडामाइन मैलेट, जिसको हम एविल बोलते हैं, 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 5 दिन इंट्रामस्कुलर देते हैं। तीसरी दवा के रूप में रोगी पशु के शरीर के बाल को काटकर वहां पर 2 लीटर पीने के पानी में 50 ग्राम सोडा बाइकार्ब तथा 50 ग्राम नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, इसको बराबर मात्रा में लेकर शरीर पर इस मिश्रण वाले पानी को कपड़ा द्वारा रोज़ दिन में एक बार 15 दिन तक उस पानी में कपड़ा डुबा करके शरीर को पोंछ देते हैं। चौथी दवा के रूप में साइपरमेथ्रिन 10% सॉल्यूशन को 1 लीटर पानी में 1.5 ml दवा डालकर सप्ताह में 1 दिन पूरे शरीर को धो देते हैं तथा लगभग 1 घंटे बाद या आधे घंटे या आधे से 1 घंटे बाद क्या करते हैं, उसको साधारण पानी से, जो पीने का पानी है, उससे पशु को धोकर स्नान करवा देते हैं। ऐसा 2 सप्ताह करना है। तथा 5वीं दवा के रूप में आइवरमेक्टिन 80 mg, जो हाईटेक के नाम से आता है, पशु को 1 गोली 20 दिन पर 2 बार मौखिक खिलाते हैं। यानी 1 गोली अगर आज दे रहे हैं तो 1 गोली फिर
20 दिन बाद आइवरमेक्टिन का देते हैं। यानी आइवरमेक्टिन की 2 खुराक देनी है, 0 डेज और 20 डेज। अब जो इसमें सावधानियां जो बरतनी है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग गर्भित पशु में पशु चिकित्सक की देखरेख में करें। दूसरी जो दवा है साइपरमेथ्रिन का उपयोग भैंस में न करें तथा गर्भित पशु में 5 महीने की गर्भावस्था के बाद में नहीं करना है। 6 माह से कम उम्र की पशु में भी साइपरमेथ्रिन का उपयोग नहीं करेंगे तथा आइवरमेक्टिन इंजेक्शन या हाईटेक बोलस का उपयोग गर्भावस्था की 7वें महीने के बाद वर्जित है। पशु शेड को साफ सुथरा रखें, हाइजीन मेंटेन करें तथा फिनाइल का उपयोग बराबर करते रहें और स्वच्छता बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था हमारा डर्मेटोफाइलोसिस पर आपसे अपना विचार साझा करना। वीडियो को आपने पूरा देखा, आप इसे सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट अवश्य ही करें। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।